देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। 4 दिन से चल रहे हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र देर शाम करीब 8 बजे संपन्न हो गया है और बता दें कि 10 से 13 अगस्त तक चलते मानसून सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 40 मिनट तक चली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। इस दौरान विधेयक भी पारित हुए। मौजूदा 13वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र था। पिछले 5 सालों में 13वीं विधानसभा की कुल 140 बैठकें आयोजित की गई हैं, जबकि 77 विधेयक सदन में लाए गए, जिसमें से 69 पारित भी हुए। समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पक्ष और विपक्ष का सदन की कार्यवाही संचालित करने के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि कोविड-19 की वजह से वर्ष 2020 में शीतकालीन सत्र स्थगित करना पड़ा था। बावजूद इसके 140 बैठकें आयोजित करने में कामयाब हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 13वीं विधानसभा का अंतिम सत्र काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। सरकार बनने के बाद उन्हें सरकार के संचालन में प्रदेश के सभी लोगों का सहयोग मिला है, जिसका वे आभार प्रकट करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद गरीब वर्ग के हित में उन्होंने कई कार्य किए हैं और कभी भी बदले की भावना से कार्य नहीं किया जो पहले की सरकारें में हुआ करता था। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते 5 साल जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में भीतर उठाने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश में विकास कार्य करवाने में पूरी तरह विफल हुई है। से एक बड़ा संयोग है कि 13वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र आज 13 अगस्त को समाप्त हुआ है और मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उनका सहयोग, समर्थन, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के बाद सरकार के संचालन में। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, मंत्रीगण का भी धन्यवाद करता हूं। विधायक चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, सभी लोगों का एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है उसमें विधानसभा में रहता है और उन्होंने किया भी है। स्वाभाविक रूप से जो हमने एक प्रयत्न किया है कि इस हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल में कुछ चीजें इस प्रकार से करने की कोशिश करें जो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के संस्कार, अगर हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहते हैं तो उसके अनुरूप हम कार्य में अपने उन चीजों को भी जोड़े। देखिए, सबसे ये है कि ये 5 साल थे इस सरकार के या इस विधानसभा के, वो समय समाप्त हो रहा है और लगभग 4.25 साल हो गए। इसके बाद कोई सत्र नहीं होगा। जो कुछ होना था हो गया। ये अब जो है अंतिम स्पीचें थी। आज के जो भाषण थे, आज के जो कानून थे, ये अंतिम थे। इसके बाद जो है कुछ नहीं होना है। इसके बाद चुनाव होने हैं और चुनाव में फैसला होना है। हमने जैसे स्पष्ट किया कि इसके बाद धर्मशाला में सत्र होगा और वहां पे कांग्रेस की सरकार होगी। मानसून सत्र इस वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र, जिसका समापन मैंने अभी कुछ देर पहले किया है, जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 13 तारीख को जिसका समापन हुआ और लगभग 22 घंटे और 40 मिनट जो है ये सत्र चला है, जिसमें ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में अगर मैं जिक्र करूं तो 140 बैठकें आयोजित की गई, जिस कहने का भी प्राय ये है कि हमारे विधानसभा की उज्जवल श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। तो यह रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है।
हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत की बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे, तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन में मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है, जिसमें मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने का और सामूहिक धर्मांतरण के उल्लेख का प्रावधान है। अधिनियम धोखाधड़ी, बल, अनुसूचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, शादी या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2022 में और ज्यादा कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब 5 साल की जगह सजा का 10 साल का प्रावधान किया गया है। ये जो धर्मांतरण का कानून है, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो खामखा चैंपियन बनने की कोशिश कर रही है। ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी लेके आए थे और अक्रॉस द पार्टी लाइन्स ये पूरे प्रदेश में या देश में उनकी इस बात की सराहना हुई थी। तो सभी धर्मों के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद धर्म आस्था का विषय होना चाहिए।
और धर्म विश्वास का विषय होना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कुछ लोगों को इस प्रकार से टारगेट करके एक निश्चित लक्ष्य के साथ प्रलोभन दे करके, गुमराह करके, झूठी बातें कह करके उनको धर्म परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और वो धर्म परिवर्तन के दौर हमने देखे भी। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। कोई स्वतः अपनी इच्छा से जाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, उसमें संविधान में व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति हमको नहीं, लेकिन छल कपट से प्रलोभन दे करके, गुमराह करके धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने ये अब की बार जो ये बिल लाया, अमेंडमेंट लाई, विशेष तौर से 2006 में पहले लाया गया था, लेकिन उसमें बहुत कम प्रावधान थे, सख्ती नहीं थी और उसमें हमने महसूस किया कि इसमें और ज्यादा उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट रहना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।